सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। साथियों, गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड को कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? साथियों, 2 लोगों को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथियों, 16 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा टिंगतरा एरोस्पेस और इंजीनियरिंग एनर्जी स्टार्टअप कंपनी को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अवार्ड दिया गया था। यानी कहने का मतलब है कि 2 कंपनी को स्टार्टअप के लिए यानी कि उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा दिया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, साथियों, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। साथियों, जो भारतीय सेना दिवस है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साथियों, कुमाऊं मंडल में पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया? साथियों, कुमाऊं मंडल में पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण पिथौरागढ़ में किया गया। साथियों, पिथौरागढ़ में मुनस्यारी में किया गया था। ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, साथियों, उत्तराखंड राज्य में विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड राज्य में विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है मंसूरी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? साथियों, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपन्यास काला पानी के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम राजेंद्रन को दिया गया था उपन्यास काला पानी के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया? यानी कि किस कवि को दिया गया था? साथियों, बद्री नारायण को दिया गया था 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। साथियों, जो सुशासन दिवस है यह देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बनाया जाता है। यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस दिन प्रथम वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया? यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रथम वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है 26 दिसंबर को मनाया गया था वीर बाल दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों, राज्य में विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन कहाँ किया गया? अभी मैंने इस क्वेश्चन को बताया था, दोबारा रिवीजन हो गया है, रिपीट हो गया है, तो मंसूरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है? मोंगला बंदरगाह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा बांग्लादेश के साथ की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? साथियों, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने किस सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में जो सही आंसर है वह है सीमा सुरक्षा बल का ऐप लॉन्च किया गया है। यह हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? यानी कि मॉडल है। दक्ष एक किस संस्था द्वारा भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो साथियों, ये 4 ऑप्शन है, बैंक, चारों बैंक के नाम है। इन बैंकों में कौन सा सही है? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वह है भारतीय रिजर्व बैंक का मॉडल है धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉडल। यह हमें ध्यान रखना है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनानी
मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कहाँ पर की थी? तो साथियों, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कहाँ पर की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कलियर शरीफ में की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कलियर शरीफ में पुष्कर सिंह धामी ने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देहरादून से टेहरी झील को जोड़ने वाला टनल की लंबाई कितनी होगी? यानी कि देहरादून से टेहरी झील को जोड़ने वाला जो टनल है उसकी लंबाई हमें बतानी है। तो उसकी लंबाई है 35 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 35 किलोमीटर है देहरादून से टेहरी झील को जोड़ने वाली टनल की लंबाई। साथियों, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से हाल ही में किसे नवाजा गया? तो साथियों, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रत्न पुरस्कार से किसे नवाजा गया? कर्नल विजय राणा को हाल ही में नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, उत्तराखंड में रत्न पुरस्कार से। साथियों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, उत्तराखंड में कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं, तो साथियों ध्यान से स्क्रीन में देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में हाल ही में किस गाय के आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई गई? तो उत्तराखंड राज्य में हाल ही में किस गाय के आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई गई? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राठ गाय, साथियों ध्यान से देखना है, राठ गाय है, सिंधी गाय है, बद्री गाय या इनमें से कोई नहीं। तो आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई गई है बद्री गाय के लिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो साथियों, पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई है? त्रिपुरा में की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, त्रिपुरा में की गई है पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, इन चारों में सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया गया? साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, किस शहर में 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह नई दिल्ली में है। तो 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ बैंक द ईयर अवार्ड 2022 जीता? तो साथियों, उस बैंक का नाम बताना है जिसने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कैनरा बैंक ने जीता है। कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इन्होंने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार पहचान पत्र शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी कि पहचान पत्र शुरू करने वाला परिवार के लिए, तो वह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने, अभी वर्तमान में कौन बने हैं? तो साथियों, अनिल चंद्र पुनेठा उत्तराखंड के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं वर्तमान में। करंट का क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एलपीजी युक्त और 2 मुख्य राज्य कौन से हैं? एलपीजी युक्त और 2 मुख्य राज्य कौन से हैं? तो ये हमें बताने हैं ऐसे राज्य कौन से हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर, साथियों यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गई है। यहाँ पर आएगा, देश का पहला एलपीजी युक्त मुख्य राज्य कौन सा बना है, इस प्रकार से है। साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी है? साथियों, देश की जो पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है वह है केरल हाईकोर्ट। यहाँ पर
पेपरलेस कोई भी जो योजना होती है, कोई भी जो भी मीटिंग होती हैं वह पेपरलेस होती हैं, यानी कि ऑनलाइन होती हैं, तो वह है केरल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? साथियों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न की आधारशिला रखी है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? साथियों 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या ऑप्शन नंबर बी यानी कि 442 है। ये हमें ध्यान रखना है, उत्तराखंड में बाघों की संख्या। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो साथियों भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्रोफेसर कमल किशोर, डॉक्टर अहमद परवेज और अशोक कुमार, इन तीनों को गौरव पुरस्कार 2021 से भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यह सभी यानी कि ये सभी लोग इन तीनों को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साथियों भारतीय अंतरिक्ष संगठन अनुसंधान के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ बने हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, एस सोमनाथ को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी एशियन सीनियर बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे? तो साथियों 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में जो सही आंसर है वह है लक्ष्य सेन नेतृत्व करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। साथियों ये थे उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड से जो केंद्र के जो सामान्य ज्ञान है, यानी कि देश से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। साथियों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये क्वेश्चन सही लगते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।